बरसाने के एक बहुत सुंदर संत हुए। इन कथाओं को मैं इसलिए बताता हूं कि हम लोग बट गए इस समाज में। धनवान को लगता है कि मैं धन से भक्ति कर सकता हूं, गरीब को लगता है मैं कुछ कर ही नहीं सकता। पर असलियत भगवान भक्ति कहां से देखते हैं साहब? कहां से देखते हैं? भक्ति हमारी कहां से सफल होती है? भाव से। भगवान ने साफ नहीं कहा भागवत में कि भावों बिन में अन्न वस्त्र किसी से लेता नहीं, पर दो फूल सरदा से दे वो मुझे स्वीकार। बरसाने में बड़े परम संत लाडले जी, हाँ गरीब थे। रोज बरसाने जाते, दर्शन करते, और जब दर्शन करते तो देखते सब एक से एक धनवान व्यक्ति उन्हें वस्त्र चढ़ा रहा है। एक दिन उनके मन में भी भावना आई, काश मैं काबिल होता तो इनको वस्त्र पहना देता। इस कथा को सुनकर आज के बाद तुम पैसों का अभिमान भूल जाओगे। भक्ति किस चीज से होती है ये जान लो। बरसाने गए, बरसाने में एक दिन मन में आया कि ये मैं चाहता हूं कि इन मैया राधा रानी को मैं भी पोशाक पहना लूं। सिर्फ उस दिन का सोचना था और उनके मन में विश्वास आया। जब बरसाने में गए तो आप प्रण कर लिया, जो भी मुझे भिक्षा मिलेगी मैं रोज अपनी लाडली जी के लिए आधा निकाल लूंगा। अब तो वो क्या करते, रोज भिक्षा लेने जाते, आधा लाडली जी के निकाल लेते और आधा अपने लिए। बहुत दिवस बीत गए। एक दिन प्रभु ने अपना पात्र देखा साधु महाराज ने, और जब साधु महाराज ने पात्र देखा तो प्रसन्न हो गए, क्योंकि आज लाडली जी के पोशाक के लिए धन परिपूर्ण हो चुका था। महाराज जी ने पल नहीं लगाया, तुरंत निकले। और क्या करा महाराज जी ने? शाम को ही बरसाने के बाजार में गए और पोशाक खरीदने लग गए। वॉल्यूम थोड़ा सा। और सुबह 4 बजे मंगला आरती होती है, उससे पहले सोचा कि आज मैं लाडली जी को अपनी पोशाक चढ़ा दूंगा। इधर याद रखना, जरूरी नहीं कि तुम सोचते हो कि आज हम कथा करा रहे हैं, हम इंतजार करेंगे, हमारे जानकार इंतजार करेंगे। कभी कभी वो भी इंतजार करता है कि कब कथा शुरू होगी, कब शुरू होगी। ठीक है ना? आज तो लाडली जी व्याकुल हो गई कि कब आएगा मेरा शिष्य। बाबा व्रत थे, धीरे धीरे चढ़ रहे थे, लाडली जी कन्या का रूप बनाकर आ गई। बाबा से कहने लगे, बाबा कहाँ जा रहा है? बोले आज लाडली जी के लिए बहुत सुंदर पोशाक लाया हूं, बहुत दिनों की तमन्ना पूरी हुई है, लाडली जी को पहनाने जा रहा हूं। अरे बाबा एक काम कर दे, क्या ये पोशाक मुझे दे दे? बाबा ने सोचा लेने के मारे कर रही है। लाडली जी ने इतना भी बता दिया कि लाडली मैं ही हूं। तुम तो सोचते हो गदा लेकर हाथ में आएंगे तभी हम मानेंगे हनुमान जी आए, तभी कृष्ण जी आए। जिस दिन वो असली भेष में आ गए ना, हम इतने नालायक हैं, उनसे भी पूछेंगे क्या तुम ही हनुमान जी हो? इतना विश्वास रहा कहां? असलियत तो भगवान आएंगे हम और आपके रूप में, किसी ना किसी के रूप में। जैसे आज इस कथा में अरुणगढ़ जी के रूप में आए। मैंने इन्हें कहा था पहले ही कि हनुमान जी आज आपके रूप में आए हुए हैं। On India's largest dairy farm, the freshest, creamiest, tastiest milk is created. लाडली ने वस्त्र, बाबा ने वस्त्र नहीं दिए, लाडली ने बाबा के वस्त्र छीने और वस्त्र छीनकर भाग गए। अब तो बाबा रोए सो रोए, साहब रोए सो रोए। क्यों ना रोए? अरे पाई पाई कर कर जोड़ा था कि मैं लाडली को पोशाक पहनाऊंगा, वो भी नहीं कर पाए। बाबा रो रहे हैं, इतने में कोई साधु आए। बोले बाबा रो क्यों रहा है? बोले क्या बताऊं, बड़ी मेहनत से पोशाक लाया था और लाडली जी कोई कन्या आई और मुझसे छीन कर भाग गई। किसी ने कहा देख भाई जो होना था तो हो गया, एक काम कर लाडली जी के दर्शन तो कर ले। लाडली जी के मंदिर में गए, किसी ने पूछ लिया बाबा पोशाक कैसी थी?
बाबा के मन का दुख बाहर आ रहा है। बाबा कहते हैं पीली सी सितारों तार जड़ी, वहाँ में गोटा लाल लगो, बैंसरी जी के लिए लायो था, न राधा ने स्वीकार। किसी ने कहा बाबा चल जो हो गया बीत गई सो बीत गई। भाई बीत का सिकवा कौन करे? जो तीर निशाने से छूट गया उस तीर का पीछा कौन करे? कोई बात नहीं, तू दर्शन कर। अच्छा बरसाने कौन कौन गया? एक बार हाथ, आगे ग्रिल लगे हुए ना ऐसे। बाबा आगे जाकर खड़े रहे मुंह नीचे करके, लाडली जी के दर्शन हो गए। किसी ने कहा बाबा लाडली के दर्शन तो कर दे। और सामान्य जैसे ही बाबा ने लाडली के दर्शन करे तो रोने लगे। क्या रोने लगे? जो लड़की पोशाक छीनकर भाग गई थी ना, वो तो राधा रानी ने पहन रखी थी। तुम कैसे कह सकते हो भगवान नहीं आते? कभी भावना से बुला कर देखना साहब। न जाने कौन से गुण पर कन्हैया रीझ जाते हैं। बोलो, से गुण पर कन्हैया रीझ जाते हैं। इन्हें पता है कब बुलाना पड़ता है? जब कोई नहीं गाता। मुझे नहीं पता था आप इतना सुंदर गाते हो। सच में आज मैं इस व्यासपीठ से, क्योंकि देखो यहाँ मेरी माता भी बैठी हैं, बहनें भी बैठी हैं, आशीर्वाद दे नहीं सकते, लेकिन गद्दी की मर्यादा से मैं दे सकता हूं कि भगवान जो आप चाहो आपको मिल जाए। मुझे आप जैसे भक्त मिल गए। आपकी मनोकामना ना पूरी हो जाए तो मुझे कह देना। मुझे भी हनुमान जी का विश्वास है। आपका कोई भी काम ना बन रहा हो साहब, सिर्फ एक नारियल लेकर, एक पान का बीड़ा लेकर हनुमान जी के पास चढ़ाई आना। वो तोड़ना मत और वापसी लेना भी मत। ना काम बन जाए तो मैं कथा छोड़ दूंगा उस दिन से। सिर्फ 10-10 मिनट में हनुमान जी ने मेरे जीवन को सुधारा है, लेकिन विश्वास पे। आप कहो मेरी सुन के चले जाओ, नारियल चढ़ के काम होगा, नहीं हुआ और आप कहो ऐसे ही कह रहे थे। सब विश्वास होना चाहिए। बाबा रोए सो रोए और आज तो लाडली जी से लड़ने लगे। लाडली जी, पोशाक चोरी करने की जरूरत क्या थी? ला तो रहा था। बोले बाबा तुझे नहीं पता, सुबह का स्नान कराने के बाद गोस्वामी जी वस्त्र पहना देते हैं, और किसी और के वस्त्र आज वो पहनाने वाले थे, लेकिन मुझे तो आज तेरे वस्त्र पहनने थे, तेरे लाए हुए वस्त्र पहनने थे। जितनी जल्दी तुझे थी ना वस्त्र पहनाने की, उससे ज्यादा तड़फन मेरे अंदर थी कि आज मैं अपने भक्त के वस्त्र क्यों नहीं पहन पा रही, इसलिए मैं छीन के भाग गई। तू मुझे पहचान ही नहीं पाया। इसलिए याद रखना, भावना में अगर भाव नहीं तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भाव से बेड़ा पार है।